अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सीनम कुरैशी समिट स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। आज हम फेज़ 5 के एक कनाल के घर के अंदर मौजूद हैं, विच इज़ डिज़ाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय सिग्नेचर डिज़ाइन बाय सुभान हनीफ। ये इसका जो कवर्ड एरिया है वो दैट इज़ 7,700 स्क्वायर फीट। इसमें फुल बेसमेंट है और 6 बेडरूम्स हैं। इसका मैं अभी आपको टूर करवाती हूँ रूम बाय रूम। आइए घर के अंदर चलते हैं। जी व्यूअर्स, जैसे ही हम घर के अंदर एंटर होते हैं, आप रूफ जो इसकी बनी हुई है इसके ऊपर वुड का काम हुआ है। इस पे ऐश वुड यूज़ हुई हुई है। यहाँ पर जितना भी वुड वर्क है सब ऐश वुड का है। घर में एंटर होकर राइट साइड पे पाउडर रूम है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ खोलकर। ये पाउडर रूम जो कि बहुत क्यूट बना हुआ है। नाइस ग्रे, डार्क ग्रे वॉलपेपर है एंड इट इज़ बिग इनफ। और लेफ्ट साइड पर हम एंटर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने आपको पहले फायरप्लेस नजर आएगा एंड देन शैंडलियर्स लगे हुए हैं। खूबसूरत शैंडलियर्स हैं। वुडन फ्लोरिंग है यहाँ पर। और व्यूअर्स, इस घर में जो विंडोज यूज हुई हुई हैं वो सब एल्यूमिनियम की हैं। ड्राइंग रूम से अब हम दोबारा लॉबी की तरफ बाहर आते हैं। राइट साइड पर आपको स्टेयरकेसेस नज़र आएंगे। ऊपर भी ज़्यादा है, नीचे बेसमेंट की तरफ जो कि हम अभी जाते हैं दोनों तरफ। सामने जो प्लांटेशन, आर्टिफिशियल प्लांटेशन की हुई है, खूबसूरत लग रही है टाइल्स के साथ। इट्स गिविंग अ रिफ्रेशिंग लुक व्हेन यू एंटर इनटू द हाउस। लॉबी से हम टीवी लाउंज में एंटर होते हैं। एलईडी स्क्रीन लगी हुई है। व्यूअर्स, इस घर में सिक्योरिटी सिस्टम पूरा लगा हुआ है। आप एलईडी के ऊपर देख सकते हैं, कैमरास का व्यू है। शैंडलियर भी लगा हुआ है यहाँ पर। ये एक बहुत स्पेशियस टीवी लाउंज है। अगेन इसके सीलिंग के ऊपर वुड वर्क हुआ है जहाँ प्योर ऐश वुड यूज हुई हुई है। जैसे मैंने अभी आपको मेंशन किया था कि इस घर में जितना भी वुड वर्क है, डोर्स के ऊपर, सीलिंग्स के ऊपर, ये सब प्योर ऐश वुड है। लाउंज की विंडो से अगर आप बाहर देखें तो जो दीवार डिजाइन की है वो भी बहुत प्यारी लग रही है। मतलब इट्स गिविंग अ वेरी नाइस लुक। एक सिंपल सी एक दीवार नहीं है, अच्छा व्यू दे रही है। लाउंज से लेफ्ट साइड की तरफ हम किचन में एंटर होते हैं। किचन की एक एंट्रेंस ये है जो कि लाउंज से है, एक एंट्रेंस डाइनिंग रूम से भी है। जैसे ही हम किचन में एंटर होते हैं आपको स्टोव नजर आएगा। स्टोव के ऊपर एग्जॉस्ट है। ये सब सेंसर सिस्टम यूज हुआ है इसमें। आप अपना हाथ फेरते हैं इसके आगे तो ये ऑन हो जाता है इसका एग्जॉस्ट सिस्टम। रेस के अप्लायंसेस यूज हुए हुए हैं यहाँ पर स्टोव के। सकते हैं जो कैबिनेट्स यहाँ पे यूज हुई हुई हैं, बड़े इजीली आप इनको खोल बंद कर सकते हैं। एल्यूमिनियम की इसके ऊपर हैंडलिंग दी हुई है। व्यूअर्स, ये भी एक मैंने सोचा आपको खोल कर दिखा दूँ। ये कैबिनेट इस तरह ग्लास लगा हुआ है इसके ऊपर। इसी तरह सिंक के ऊपर जो कैबिनेट्स हैं वो भी ऊपर की तरफ खुलती हैं और ग्लास लगा हुआ है। एम्पल स्पेस है इस किचन में। इसके साथ अब हम एंटर होते हैं ग्रीजी किचन में। ग्रीजी किचन में एंटर होते हुए आपको अगेन कैबिनेट्स नजर आएंगी ग्रोसरी अरेंज करने के लिए। ग्रीजी किचन में एंटर होते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सेम वुड यूज हुई है कैबिनेट्स के लिए। और रेस का ही स्टोव है, हैवी ड्यूटी स्टोव है, एग्जॉस्ट है। कैबिनेट्स भी काफ़ी हैं। यानी अगर आप ग्रीजी किचन और मेन किचन की कैबिनेट्स को देखें तो बहुत एम्पल स्पेस है यहाँ पर। किचन से निकलकर दोबारा हम लाउंज में आए हैं। लाउंज से अब यहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, एक लेफ्ट पर एक राइट पर। पहले हम लेफ्ट बेडरूम को देखते हैं। रूम में एसी लगा हुआ है हायर का। व्यूअर्स, पूरे घर में हायर के एसीज लगे हुए हैं। फिर आप जब विंडो से बाहर व्यू देखते हैं वो भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। प्लांटेशन, ग्रीनरी, वुड का इस्तेमाल हुआ है। विंडोज़ के व्यूज़ चूँकि घर के अंदर के ही हैं, लेकिन बाहर लॉबी में टाइल्स लगी हुई हैं। दीवारों को बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत अच्छा लुक देता है। अब हम इसके वॉशरूम में एंटर होते हैं। यहाँ पर टाइल्स लगी हुई हैं, फ्लोर पर भी, दीवार पर भी। शावर एरिया में दीवार पर मार्बल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत एस्थेटिक खूबसूरत लग रहा है। रेन शावर लगा हुआ है। लाइट्स जिस तरीके से इस्तेमाल की गई हैं इस घर की सीलिंग्स पे, बहुत अच्छी लग रही हैं। अब इस रूम से हम इस फ्लोर के
मास्टर बेडरूम में एंटर होते हैं। वुडन फ्लोरिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बेड की वॉल बनी हुई है ग्रे कलर की, जिसके अंदर लाइट्स दी हुई हैं और ये वॉलपेपर लगा हुआ है और एक अच्छा सा डिज़ाइन, उसको एब्स्ट्रैक्ट सा डिज़ाइन देकर वॉलपेपर लगाकर उसके अंदर लाइट्स फिट कर दी हैं। इस तरफ मीडिया वॉल है, मीडिया वॉल पर भी वुडन वर्क हुआ है, वुड का ऐश वुड यूज़ हुई है और ड्रॉर्स उसके नीचे बने हुए हैं। आप अपनी सीडीज़, एक्सेसरीज वगैरह इसके अंदर रख सकते हैं। इसके वॉशरूम में एंटर होते हैं। खूबसूरत लाइट कलर का वॉशरूम विद जकूजी आपको एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग देता है। टाइल्स लगी हुई हैं, उसी तरह रेन शावर लगा हुआ है। इस रूम की जो वार्डरोब्स हैं वो वॉशरूम के अंदर हैं। यूरो कंपनी की वार्डरोब्स यूज़ हुई हैं पूरे घर में। अब हम ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट की तरफ पहले चलते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगे। जैसे ही हम बेसमेंट की सीढ़ियां उतरते हैं, सामने आपको लेफ्ट साइड पे थिएटर नजर आएगा और राइट साइड पे हॉल। हम थिएटर में देख चलते हैं पहले। व्यूअर्स, खूबसूरत रेड कारपेट, यहाँ पर इम्पोर्टेड 6 रिक्लाइनर्स लगी हुई हैं। इसके साथ साथ साउंड सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है यहाँ पर। व्यूअर्स, मुकम्मल साउंड सिस्टम के साथ साथ प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, मतलब जस्ट ब्रिंग द स्क्रीन डाउन एंड एंजॉय द मूवी। व्यूअर्स, कारपेट जो दिया हुआ है यहाँ पर एक मोटा कारपेट है, ये मतलब कोई आम सा कारपेट नहीं है, ये एक अच्छी क्वालिटी का मोटा कारपेट है। इसके अलावा वॉल के ऊपर भी वेलवेट यूज़ की है, पैडेड किया हुआ है वॉल को ताकि आवाज़ एको ना करे। यहाँ पर साउंड सिस्टम की आवाज़ एको जब करती है तो वो थोड़ा इरिटेट करती है, तो उसका ख़ास ख्याल रखा गया है। थिएटर से निकल के लेफ़्ट साइड पर हम हॉल बना हुआ है, यहाँ पर इसको आप पार्टी हॉल कर लें। यहाँ पर आप अच्छी बर्थडे पार्टीज़ हो सकती हैं, इंजॉय कर सकते हैं बहुत सारे लोग। मतलब यहाँ पे कैपेसिटी है 20 से 30 लोगों की, इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे भी आप इसको सेट करें। अगर इस हॉल से हम राइट साइड पे एंटर हो तो यहाँ पे एक किचनेट बना हुआ है, छोटा सा किचन है जो कि सेपरेट ही अच्छे तरीके से इसकी वुडन फ्लोरिंग करके एक प्रॉपर किचन है यहाँ पर। हॉल और किचन से अब हम रूम में एंटर होते हैं। ये बेसमेंट का रूम है, विच इज़ द 3rd रूम इन दिस हाउस दैट वी आर विजिटिंग सो फार। वॉल आप देख सकते हैं, ऊपर जैसे वॉल्स बनी हुई हैं, वेरी एस्थेटिकली डिज़ाइंड। विंडो से बाहर भी वुड और ग्रीनरी का इफेक्ट वॉल के ऊपर अच्छा लग रहा है। इसके वॉशरूम में एंटर हो, ये काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। इस वॉशरूम में एक कॉर्नर में जकूज़ी है, एक कॉर्नर में शावर एरिया दिया हुआ है, रेन शावर लगा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा सिंक वाली साइड अगर आप देखें तो उसके पीछे वॉक इन क्लोजेट दी हुई है। आई मीन इट इज़ अ वेरी बिग वॉशरूम एंड इट इज़ ब्यूटिफुल। जी व्यूवर्स, अब बेसमेंट से हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ आए हैं। लॉबी से आपने ये लाइट देखी होगी, आपको फर्स्ट फ्लोर से भी दिखा दें, बहुत करीब से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ऊपर आकर हम लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो ये दिस इज़ वी विल कॉल इट द 4th बेडरूम ऑफ द हाउस। एंटर होते हैं रूम में, बहुत बड़ी विंडो है। एक्चुअली पर्सनली मुझे बड़ी विंडोज़ बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि बहुत एरी इफेक्ट, बहुत रोशन इफेक्ट देती हैं। 2 विंडोज़ हैं यहाँ पर, टाइल्ड फ्लोरिंग है, वॉलपेपर लगा हुआ है। एक विंडो बाहर का व्यू दे रही है आपको, एक विंडो आपको टेरेस का व्यू दे रही है। इसके वॉशरूम में चलें तो इसके वार्डरोब्स जो हैं वो वॉशरूम के अंदर हैं। टाइल्ड वॉशरूम है, 2 सिंक्स लगे हुए हैं और जो दीवार पे टाइल्स लगी हुई हैं वो भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। विंडो आप देख सकते हैं बाहर बालकनी में खुल रही है। अब हम 4th बेडरूम से फर्स्ट फ्लोर के लाउंज की तरफ चलते हैं। लाउंज में एंटर होकर आपको शैंडलियर जो नज़र आएगा, ये जो बबल्स बने हुए हैं इसके, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं।
प्यारा शैंडलियर है। और इसी लाउंज में एक छोटा सा किचनेट भी है। मतलब इस घर में 3 किचन्स हैं, आप कह सकते हैं, प्रॉपर स्टोव्स और एग्जॉस्ट के साथ रेस के। लाउंज से जब हम रूम्स की तरफ आते हैं तो आपको मिरर नजर आएगा बड़ा, जिसके कटिंग्स हुई हैं, मिरर के बीच में डिजाइन बने हुए हैं। राइट साइड पर हम इस घर के 5th बेडरूम की तरफ आते हैं। टाइल्स, विंडो, एसी, फॉल्स सीलिंग विद ब्यूटीफुल लाइट्स इन द मिडल, वॉलपेपर सब मौजूद है यहाँ पर। और इसके वॉशरूम की तरफ जाएं तो ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बो है, जो कि खूबसूरत लग रहा है बहुत ज्यादा। अब हम इस फ्लोर के 3rd बेडरूम और इस घर के 6th बेडरूम में एंटर होते हैं। ब्लैक टाइल्स हैं फ्लोर के ऊपर। जैसे ही आप रूम में एंटर हों तो ये जो बेड की वॉल दी हुई है, देयर आर 3 डिफरेंट कलर्स हियर, ब्लैक, बेज एंड ग्रे। द कॉम्बो इज लुकिंग ब्यूटिफुल। जो आपको ये बेज नजर आ रहा है, ये वुड है, प्योर ऐश वुड है, और इसके अलावा पेंट हुआ है ब्लैक एंड ग्रे। इसके वॉशरूम की तरफ चलते हैं। जकूजी लगा हुआ है। व्यूअर्स, इस घर में 3 जकूजीज लगे हुए हैं, और इसमें भी अगर आप देखें जो सिंक का एरिया है उसके पीछे शावर का एरिया दिया हुआ है। सो व्यूअर्स, हमने घर के 3 फ्लोर्स विजिट किए। 6 बेडरूम्स हैं। इसमें हर कमरे में हायर का एसी लगा हुआ है। किचन में हमने देखा रेस के फिक्सचर्स हैं। मैंने आपको शुरू में बताया 7,700 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है इस घर का। व्यूअर्स, इसके कार पोर्च में 4 गाड़ियां आराम से पार्क हो सकती हैं। जी व्यूअर्स, ये था हमारा विजिट फेज़ 5 के इस एक कनाल के घर का, जो कि बहुत खूबसूरत घर है और इसकी प्राइस 14 करोड़ है, जो कि मैं समझती हूँ बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं, आपने घर देख लिया है, बहुत A+ कंस्ट्रक्शन हुई है, अच्छा सॉलिड घर बना हुआ है, मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। और इसकी विसिनिटी में एक तो जो फेज़ 5 का मेन पार्क है वो बहुत करीब है, मतलब मॉर्निंग इवनिंग वॉक्स आप बहुत इजीली पार्क तक जा सकते हैं। मॉस्क बहुत करीब है, मार्केट बहुत करीब है। मतलब अगर हम देखें कि इसकी विसिनिटी कैसी है, तो इसकी विसिनिटी भी बहुत फ्रेंडली और अच्छी है। हर चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगी यहाँ पर। और नेबरहुड की बात करें तो सब घर बने हुए हैं, सब घरों में लोग रह रहे हैं। नेबरहुड भी बहुत फ्रेंडली है यहाँ पे। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टूर इस घर का। अपना ख्याल रखिए। इन्वेस्ट स्मार्ट। अल्लाह हाफिज़।